हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग इस चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और बड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया था इस चैप्टर का कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और उसके इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें थी वो हमने एक एक चीज़ बड़ा डिटेल से डिस्कस की थी। ठीक है, जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स की हम लोग क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेन करते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, आप इन हाइड्रोकार्बन्स को दो मेन क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो दो मेन क्लासेस कौन कौन सी हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहली क्लास है ओपन चेन, या जिन्हें आप क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब इस ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं? इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं अल्केन्स, या जिनको आप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को आप दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनको आप क्या बोलते हैं? अल्केन्स बोलते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये फर्दर दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? अल्केन्स और अल्काइन्स। ठीक हो गया। हाइड्रोकार्बन की जो पहली क्लास है वो है ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब ये जो ओपन चेन या एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स या जिनको आप अल्केन्स कहते हैं वो क्या होते हैं कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन जो एटम होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है वो फुली सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, मीन्स के उनमें मौजूद कार्बन एटम्स ने अपने चार चार बॉन्ड पूरे बनाए हुए होते हैं। आप कोई एक्स्ट्रा एटम ऐड नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते? जब तक आप कोई पहले से मौजूद एटम्स को निकाल ना दें। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में आप पहले से मौजूद कोई एटम को निकाले बगैर कोई एक्स्ट्रा एटम, कोई नया एटम ऐड नहीं कर सकते। सो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, जिनमें अल्केन्स आ जाते हैं। अल्केन्स फैमिली का जो पहला मेंबर होता है वो क्या होता है? वो होता है मीथेन। ठीक है, मीथेन का क्या फार्मूला होता है? CH4। ठीक है, इसी तरह से जो दूसरा मेंबर होता है अल्केन फैमिली का वो होता है इथेन। इथेन का क्या फार्मूला होता है? C2H6। इसी तरह से प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डीकेन। ठीक है, सो इस तरह से ये मेंबर्स होते हैं अल्केन फैमिली के, जिनको आप क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं? ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें मौजूद कार्बन एटम्स की जो वैलेंसीज होती हैं वो फुलफिल्ड नहीं होती, फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आप पहले से मौजूद एलिमेंट्स को, एटम्स को निकाले बगैर आप कोई नए एलिमेंट्स, नए एटम्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को आप क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं।
जिनमें कौन कौन से आ जाते हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस। ठीक है, अब अल्कीन्स क्या होते हैं, अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल अल्कीन फैमिली का जो पहला मेंबर है वो होता है इथीन। ठीक है, अब इथीन का क्या फार्मूला होता है, C2H4। ठीक है, कि कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन्स पर दो दो हाइड्रोजन्स अटैच होते हैं। ठीक है, सो अगर आप इस अल्कीन को देखें, आप इस कार्बन कार्बन के दरमियान मौजूद जो डबल बॉन्ड है, अगर आप उस बॉन्ड को कर दें ब्रेक, ठीक है, सो दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। आप दोनों कार्बन्स के अंदर एक एक एटम ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। अगर हम अल्काइन की बात करें तो अल्काइन ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। फॉर एग्जांपल जो पहला मेंबर है अल्काइन फैमिली का वो है इथाइन। अब इथाइन का क्या फार्मूला होता है, C2H2। कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। अब अगर आप देखें यहाँ पर इन कार्बन कार्बन के दरमियान अगर आप ये एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये जो ट्रिपल बॉन्ड नज़र आ रहा है आपको, अगर एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो दोनों कार्बन पर एक एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी क्रिएट हो जाती है। इसी तरह से अगर आप दो बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो दोनों कार्बन के अंदर दो दो बॉन्ड बनाने की एबिलिटीज़ क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, सो आप पहले से मौजूद एटम्स को निकाले बगैर आप नए एटम्स ऐड कर सकते हैं। सो इस वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक हो गया, जो सेकंड क्लास है हाइड्रोकार्बन्स की वो है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन या जिनको आप बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब ये जो क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ठीक है, अब वो दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक है एलिसाइक्लिक। ठीक है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और सेकंड कैटेगरी है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उनमें कौन सी एग्जांपल आ जाएंगी, जैसे साइक्लोअल्केन। ठीक है, साइक्लोअल्केन मीन्स के रिंग में कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं, कार्बन एटम्स रिंग में कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब क्योंकि अल्केन की बात कर रहे हैं तो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, तो साइक्लोहेक्सेन जैसे एक कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें 6 कार्बन होंगे रिंग में कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड्स। सो इस तरह से कार्बन्स अटैच होंगे, हर कार्बन के साथ दो दो हाइड्रोजन्स अटैच हैं और हर कार्बन दो दो कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, सो इस कंपाउंड को आप लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, 6 कार्बन वाले को आप क्या बोलते हैं, हेक्सेन बोलते हैं। सही हो गया। ये जो सेकंड कैटेगरी है क्लोज्ड चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इनमें एग्जांपल आ जाती है बेंजीन की। ठीक है, अब बेंजीन का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H6। ठीक है, 6 कार्बन एटम्स अटैच होते हैं, ठीक है, इस तरह से रिंग में। ठीक है, और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन अटैच होता है। ठीक है, और अल्टरनेट जगह पर डबल बॉन्ड होते हैं, मीन्स कि एक जगह छोड़कर अगले वाले पर क्या होगा, फिर डबल बॉन्ड होगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया हमने, फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, या इन अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स को आप सर्कल की सूरत में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
ठीक है, एक सर्कल बनाकर अंदर। सो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर में बेसिकली देखा क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को, कि आप हाइड्रोकार्बन्स को किन किन क्लासेस में डिवाइड करते हैं और उनकी एग्जांपल्स देख ली। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।